हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 3 पार्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड विद बेट। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सर समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मेरी बहन। आई अंडरस्टैंड जिमिन, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन मेंटली डिस्टर्ब है। सर वो लिटिल स्पेस में है। जिमिन उसे मेंटली डिस्टर्ब ही कहेंगे। यस सर। उसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी और वो आके कंप्लेन करेंगे। मैं किसी किसे जवाब दूंगा। इट्स ओके सर। हाय जिमिन, कैसे हो तुम? बहुत दिन बाद दिखी आज। हाय दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। और आपकी कैंटीन कैसी चल रही है? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। क्या हुआ है, कुछ परेशान लग रही हो? इसके बाद जिमिन जीसो को सब कुछ बताती हैं जो ते के साथ हुआ है कि ते लिटिल स्पेस में है। तब जीसो बोलती हैं, हाँ दी, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि उसे घर पे अकेले छोड़ना बहुत डेंजरस है। मैं समझ सकती हूँ जिमिन। प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। और जहाँ तक है कि स्टूडेंट्स ते का मजाक भी उड़ाएंगे, उससे ते भी डिस्टर्ब होगी। हाँ दी, सही कहा आपने, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जिमिन, अगर तुम चाहो तो ते को मेरी कैंटीन में छोड़ सकती हो, मैं उसका अच्छा ध्यान रखूंगी। सच्ची दी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं बाबा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ते के साथ में। वो पहले ही बहुत क्यूट थी और अब तो और भी क्यूट हो गई होगी, आई एम श्योर। हाँ, वो हमेशा से ही बहुत क्यूट है और अब और ज़्यादा क्यूट हो गई है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। कल ते को लेके आना। ओके ओके दी। युनजुन जिमिन कॉलेज में वापस आ गई है। क्या सच में? क्या वो योंगी से मिली? इस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आज कैंटीन वाली दी से उसे बात करते हुए सुना। क्या बात करते हुए सुना? यही कि उसकी एक बहन है जो लिटिल स्पेस में है। जिमिन की कोई बहन भी है जो लिटिल स्पेस में है? और तुम्हें पता है, कल से जिमिन अपनी बहन को कॉलेज लेके आने वाली है। प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया, इसीलिए वो उसे जीसो जी की कैंटीन में रखेगी जब तक वो क्लासेस लेगी। जिमिन सिस्टर, लिटिल स्पेस, अमेजिंग। सोबिन, आई हैव अ ग्रेट आइडिया। कैसा आइडिया युनजुन? जस्ट वेट एंड वॉच। आयु, व्हाट इज दिस? लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। बस आयु, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? काम नहीं करती तुम बिल्कुल भी ठीक से। हाँ, लेकिन सर ये फाइल कंप्लीट है। क्या? हाँ, मैंने कल ही कंप्लीट कर दी थी और आपको बताया भी था। अच्छा, सॉरी आयु, आई एम रियली सॉरी। सर अब बहुत बदल गए हैं आजकल, आप मुझे बहुत डांटते हैं। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ ना, इसलिए। मैं समझ सकती हूँ सर आपकी प्रॉब्लम, लेकिन सर आप मैम को घर की जगह हॉस्पिटल में क्यों नहीं शिफ्ट कर देते हैं? वहाँ डॉक्टर्स होंगी, नर्स होंगी, उनका अच्छे से ध्यान रखेंगी, अच्छे से ट्रीटमेंट होगा उनका, शायद मैम जल्दी ठीक हो जाए। आई नो कि हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या सर? हाँ, लेकिन मेरा बेटा जंगकुक, वो जिनके आसपास किसी नर्स को आने ही नहीं देता है। क्यों सर? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि नर्स डॉक्टर सब उसकी मॉम को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ तक मैं भी, वो मुझे भी नहीं जाने देता है जिनके पास में। क्या? हाँ, वो बिल्कुल पागल है अपनी मम्मा के लिए। तो सर आप घर पर ही कोई नर्स रख लीजिए। मैंने बताया तो तुम्हें, वो किसी को नहीं जाने देता है। सर तो आप समझाइए जंगकुक सर को कि उनकी मॉम के लिए एक नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब वो बाहर जाते हैं तो उनकी मॉम का ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आयु, क्या तुम्हारी नज़र में कोई है ऐसी नर्स जो जिनका बहुत अच्छे से ध्यान रखे? सर अगर मेरी नज़र में कोई होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ज़रूर बताना आयु। ओके ओके सर। युनजुन, कार बाइक रेस और तरह की बेट लगाना मुझे अच्छा लगता है। ये भी कोई बेट है? हाँ। क्यों जंगकुक, डर गए क्या तुम? युनजुन, तुम अच्छे से जानते हो जोन जंगकुक किसी चीज़ से नहीं डरता। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये कॉलेज है यार, अच्छा नहीं लगता यहाँ ये सब। जंगकुक,
सब अच्छा लगता है, और अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो साफ बोल दो। युनजुन, मैंने कहा ना मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। तो लगी बेट? लगी बेट। बताओ किसे किस करना है मुझे। तो ये बेबी, तुम यहाँ बैठो और ड्राइंग करो, मैं अभी आती हूँ। ओके ओके जी होप, हम क्लास में चलते हैं, चलो। ओके बाय ते, बाय फ्रेंड। तो बेट ये है कि हम दोनों कैंटीन में जाएंगे और सबसे पहले जो दिखाई देगा हम उसे किस करेंगे। तो हम दोनों में से जो पहले किस कर लेगा वो बेट जीत जाएगा। कैंटीन में? ये क्लास का टाइम है इंडियन, इस समय कैंटीन में कोई नहीं होगा। कोई ना कोई ज़रूर होगा, जो पहले दिखाई देगा हम उसे किस करेंगे। डन? डन। पर पहले ये बताओ कि बेट जीतने वाले को क्या मिलेगा। जो बेट जीतेगा वो आज रात क्लब का पूरा बिल पे करेगा। डन? डन। जी होप, क्या हुआ जिमिन? मैं अपनी नोटबुक तो ते के पास भूल आई, मैं लेकर आती हूँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके। युनजुन और जंगकुक अपने बेट को कंप्लीट करने के लिए कैंटीन में आते हैं। कैंटीन में जंगकुक की सबसे पहली नज़र ते पर पड़ती है, क्योंकि पूरी कैंटीन में सिर्फ ते ही अकेले बैठी है, कोई नहीं है वहाँ। उसके बाद जंगकुक ते के पास जाते हैं और क्या कर जिमिन और जेहो कैंटीन के गेट पर खड़े हैं और जंगकुक को ते को किस करते हुए देख लेते हैं और जिमिन जोर से चिल्लाती हैं, ते, लीव हर। जिमिन की आवाज़ सुनकर ते जिमिन की तरफ देखती हैं और बेहोश हो जाती हैं। जिमिन आगे बढ़ के जंगकुक को कस के थप्पड़ मारती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ते को छूने की? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी हिम्मत की तुम बात छोड़ो, तुम इंसान नहीं हो, तुम डेविल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? तुम कैसे कर सकते हो उसके साथ ऐसा? तुम्हें पता भी है कि वो क्या, वो हाँ अच्छी खासी जवान लड़की, अगर उसे एक लड़के ने किस किया तो क्या प्रॉब्लम है? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है हाँ? ऐसे ही किसी को राह चलते किस कर लेते हैं क्या? जिमिन, इसे छोड़ो, ते को देखो वो बेहोश हो गई है। हाँ, ते बेबी आर यू ओके? ते जो हमें लगता है हमें हॉस्पिटल जाना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो। हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल, क्योंकि उसे पैनिक अटैक आया है। पैनिक अटैक मतलब सच में तुम्हारी बहन बीमार है? शट अप, एक शब्द मत बोलना मेरी ते के बारे में, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। जिमिन, हमें ते को लेकर चलना चाहिए। हाँ चलो जीहू। इसके बाद जल्दी से जेहोब और जिमिन ते को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और जंगकुक, सोबिन और युनजुन कैंटीन में ही है। तब युनजुन बोलते हैं, जंगकुक, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने कुछ भी नहीं किया। युनजुन, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, अगर कोई लड़का होता तो शायद जिंदा नहीं बचता। छोड़ो ये सब, मैं बेट जीत गया हूँ। तुम्हें अपना वादा याद है ना? ठीक है, शाम को क्लब में मिलते हैं। ओके। युनजुन, तुम्हारा ये प्लान मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम अच्छे से जानते थे कि कैंटीन में सिर्फ अकेली जिमिन की बहन बैठी है, फिर भी तुमने ये बेट लगाई। मतलब तुम चाहते थे कि जंगकुक जाकर जिमिन की बहन को किस करे, पर क्यों? सोबिन, जब जिमिन को पता चलेगा ना कि जंगकुक योंगी का भाई है, तब योंगी से और नफरत करेगी। और जब योंगी को पता चलेगा कि जंगकुक ने जिमिन को हर्ट किया है, तो वो जंगकुक से और नफरत करेगा और दोनों भाइयों के बीच में और झगड़ा होगा और जंगकुक अपनी फैमिली से और दूर होगा। समझ गए ना? वाह, व्हाट अ प्लान ब्रो, अमेजिंग। युनजुन के प्लान तो हमेशा ग्रेट ही होते हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने जंगकुक की लाइफ अगर हेल ना कर दी ना, तो मेरा नाम भी युनजुन नहीं। सही कहा ब्रो, आज तो उसे जिमिन से सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है वो खुद नहीं जानता। सही कहा। मिस जिमिन, डॉक्टर ते कैसी, वो ठीक तो है ना? हाँ, ते को पैनिक अटैक पड़ा था। मैंने तुमसे पहले भी कहा है जिमिन, ते को पैनिक अटैक्स नहीं आने चाहिए। आई नो डॉक्टर, पर आज जो हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकती, जिसकी वजह से ते को अटैक पड़ा है। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी उसका। तुम्हें ध्यान रखना होगा उसका जिमिन, हाँ, क्योंकि अगर उसे फिर से पैनिक अटैक पड़ा तो शायद वो लिटिल स्पेस से कभी वापस नहीं आ पाएगी। नहीं डॉक्टर, प्लीज़ ऐसा मत कहिए।
जिमिन, तुम अच्छे से जानती हो कि ते का इलाज यहाँ होना बहुत मुश्किल है। मैं जैसे तैसे ते का इलाज कर रहा हूँ। आई नो डॉक्टर। तो तुम भी पूरा ध्यान रखो कि कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से मुझे उसका इलाज बीच में ही रोकना पड़ जाए। नहीं डॉक्टर प्लीज़। तो जिमिन उसका ध्यान रखो। मैं पूरा ध्यान रखूँगी उसका डॉक्टर। मैंने ते को इंजेक्शन दिया है, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जिमिन प्लीज रो नहीं, तुम रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं तो क्या करूं? बताओ जो, क्या मेरी गलती है आज? तुम मुझे सच बताओ। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस लड़के को इतना भी नहीं पता है कि ऐसे ही किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इतना बदतमीज है। जंकू को बेट लगाने की आदत है और बेट जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बेट? हाँ, पर उसे मेरी टे ही मिली थी ये सब करने के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कैसा है, उसे सिर्फ बेट जीतना है। वो सच में डेविल है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जेहोप और जिमिन बात कर रहे होते हैं कि तभी ते को होश आ जाता है। नर्स आके बताती है कि ते को होश आ गया है। उसके बाद जिमिन और जेहोप ते से मिलने जाते हैं। ते बेबी, आर यू ओके? हाँ, जिमिन हाँ, वो कौन था गंदा लड़का जिसने मुझे परेशान किया? हाँ ते बेबी, पता नहीं वो कौन था, वो बहुत गंदा था। उसने मुझे बहुत परेशान किया ना, मुझे दर्द भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है बेबी? नहीं, पर ना डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। हाँ, तुम बेहोश हो गई थी ना इसलिए। वो बहुत गंदा है, उसकी वजह से मुझे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने। आई एम सॉरी बेबी। जिमिना, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? अगर मैं तुम्हें कैंटीन में नहीं छोड़ती तो शायद ये सब नहीं होता। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब उसकी गलती है। ते, अब हम घर चलें? फ्रेंड, मुझे आइसक्रीम खानी है, क्या हम आइसक्रीम खाने चलें? ते, आइसक्रीम नहीं। तुम्हें जुकाम हो जाता है ना, सर्दी लग जाती है। पर ते को आइसक्रीम खानी है। प्लीज जिमिना, इंजेक्शन लगाना, एक आइसक्रीम प्लीज। जिमिन, चलते हैं ना आइसक्रीम खाने? चलो ते, आइसक्रीम खाने चलते हैं। हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, चलो फ्रेंड। क्या वो ठीक होगी? हाँ, क्या वो सच में बीमार थी? पता नहीं मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियों को किस किया है, बेड के लिए भी और बिना बेड के लिए भी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब से मैंने उसे किस किया है बहुत अजीब सा फील हो रहा है। योंगी दूर खड़े हैं और जंकुक को देख रहे हैं और सोच रहे हैं। अब इसे ये कौन सा नया बुखार चढ़ा है? ये पागल वागल हो गया क्या? ये खुद से बातें क्यों कर रहा है? जितनी बार मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? जंकुक अपने ही ख्यालों में खोए हैं। योंगी उनके पास आते हैं और बोलते हैं, जंकुक, जंकुक, हाँ क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, जहाँ तक मुझे पता है ये मेरा घर है, मेरे घर में ये सोफ़ा है, सोफे पर मैं बैठा हूँ। जंकुक, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम इस समय यहाँ सोफे पर क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे मुझे बैठे हुए दिखाई नहीं देते हो कहीं। या तो तुम मॉम के पास होते हो, नहीं तो अपने रूम में होते हो, या फिर घर से बाहर होते हो अपनी किसी बेड के लिए। हाँ, तो मैं आपको घर में दिखाई दे रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्योंकि तुम कुछ उदास से भी लग रहे हो, गुमसुम से लग रहे हो। मैं प्रॉब्लम्स देता हूँ, लेता नहीं हूँ, वो मुझे अच्छे से पता है। तुमने कुछ कांड तो नहीं किया है ना? हाँ, मैंने कोई कांड नहीं किया है और आप मेरी जासूसी करना बंद कीजिए। जंकुक, सबसे पहली बात, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं करता हूँ, ओके? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। ओह, तो आप मेरे बड़े भाई हैं। उस समय ये बड़ा भाई कहाँ था जब डैड मुझे ज़बरदस्ती लंदन भेज रहे थे? उस समय ये बड़ा भाई कहाँ था जब मैं लंदन में रो रहा था कि मुझे मॉम की याद आ रही है? उस समय ये बड़ा भाई कहाँ था जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? कहाँ था ये बड़ा भाई?
जंगकुक, तुम हर बात को गलत तरीके से क्यों लेते हो? क्योंकि सही तरीका आप लोगों ने मुझे सिखाया ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जिस उम्र में मुझे आपका साथ चाहिए था, अपने बड़े भाई का साथ चाहिए था, उस उम्र में आप लोगों ने मुझे खुद से दूर कर दिया और इसीलिए मैं आप लोगों से बिल्कुल दूर हो गया। ना मैं आपको जानता हूँ ना आपके डैड को। मेरे लिए सिर्फ मेरी मम्मा है और कोई नहीं। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शरांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।